हेलो एवरीवन, एक्वा स्टार स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडे हम करंट एनर्जी की बात करेंगे। जो इक्लिप्सेस यहाँ पे हो रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं। तो पहला जो लूनर इक्लिप्स हुआ था वो 5 जून 2020 पे हुआ था, जिसकी वजह से ये जो है ये मैस्कुलाइन एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ और ये कलेक्टिव मैस्कुलाइन एनर्जी है जो कि पहले बहुत कंफ्यूज थी। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो बिल्कुल भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और ऐसे ही मतलब जैसे ही लूनर इक्लिप्स पहला जो 5 जून का हुआ तो उसमें उनकी जो इमोशनल फीलिंग्स और हार्ट रिलेटेड जो चीज़ें थी वो है ना, जो वो छुपाना चाह रहे थे, बिल्कुल हाइड करना चाह रहे थे, खुद से भी वो मतलब कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे कि हाँ ये मैं फील कर रहा हूँ या तो वो सारी चीज़ें उनकी परमिशन के बगैर सरफेस हो रही थी। तो उनको वो बहुत अनकंफर्टेबल हुआ होगा, बहुत इंटेंस एनर्जी थी उस वक्त की। और मैं खुद भी बहुत हेवी फील कर रही थी। सो यानी उनकी जो इमोशंस है, ड्रीम्स थी, जो फीलिंग्स थी किसी के लिए, तो जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जहाँ पे निगलेक्ट किया था खुद को ही इमोशनली, सो वहाँ की सारी चीज़ें एक एक करके सरफेस होने लग गई। ये इक्लिप्स के पहले पहले शुरू हो गया होगा। इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स यानी जो मून चंद्र ग्रहण हुआ था 5 जून को, उसी की मैं बात कर रही हूँ। मून जो है दोस्तों, ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, हार्ट मैटर्स को दर्शाता है। जैसे पानी में बदलाव होता है वैसे ही हमारे अंदर जो भी वाटर कंटेन है उसमें से जो फीलिंग्स, इमोशंस की जो हमने बहुत सालों से, महीनों से बातें छुपा रखी होती है वो सरफेस होने लगती है। कभी कभी रोना सा आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मस्कुलिन फेस कर चुके थे उस वक्त। अब जो सोलर इक्लिप्स हुआ है, जो सूर्य ग्रहण हुआ है बहुत बड़ा 21 जून 2020 को, ये जो सूर्य ग्रहण है, जो ये जो इमोशंस सरफेस हुए हैं, अब उन्होंने एक एक करके उनको सॉर्टिंग करना शुरू कर दिया है। सॉर्टिंग करते करते कौन सी जो चीज़ें हैं, डिज़ायर हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको बहुत प्रिय है, जिनको वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो वो कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। वो चाहे लोग हो, चीज़ें हो, ओल्ड मेमोरी हो, जो जो कुछ भी हो मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर, जो कि वो बाहर निकालना चाहते हैं। और ये ये सब कुछ सॉर्टिंग हो रहा है अभी राइट नाउ एनर्जी में, क्योंकि बहुत जल्द उनको डिवाइन की तरफ से ऐसे गाइडेंस मिलेगा, साइंस मिलेगी कि चलो अभी एक्ट करो। जो आपने स्टडी की है तो उसके ऊपर आपको अभी काम करना है। तो जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी कंफ्यूजिंग एनर्जी थी, जो फीलिंग्स, इमोशंस थे, जो कि मस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल भी उसकी तरफ देख नहीं रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे, तो डिवाइन ने
सोलर और लूनर इक्लिप्स के थ्रू उनसे वो करवाई, और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। और वैसे भी एनर्जीज बहुत हेवी है, क्योंकि जो पैंडमिक अभी डिजीज़ है तो बहुत जगह सौरो है, आक्रोश है, यानी लॉसेस है। तो ऐसे ही पूरे ग्लोबल एनर्जी ही बहुत हेवी हो चुकी है, उसके ऊपर ये लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स और भी ज़्यादा हेवीनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन्स भी पिक कर रहे होंगे, उनकी बॉडी पेन होना, सर में दर्द, किसी जगह पे खास करके पेन होना, जैसे सोलर इक्लिप्स सोलर प्लेक्सिस पे यानी, और हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा में भी स्वेलिंग और बात नहीं कर पाना। मतलब ये जो है वो जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन अभी 5th डी में है, जिन्होंने हायर डायमेंशन को अचीव किया है, वो ज़रूर ये पिक करेंगे। कॉन्शियसनेस जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो ये डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन पिक करते हैं। उसी के साथ साथ डिवाइन मस्कुलाइन का खुद का भी ब्लॉक था कि वो नहीं देखना चाह रहे थे खुद के इमोशंस को, फीलिंग को। तो वो गॉड ने उनसे करवा लिया जो काम वो नहीं कर रहे थे। तो वो सफाई का काम भगवान ने खुद ही आगे बढ़ के उनसे करवा लिया है। तो अभी जो है डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो सॉर्टिंग कर रही है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए। तो डिवाइन फेमिनाइन जो बीच में सोलर इक्लिप्स के वक्त, सूर्य ग्रहण के वक्त आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जैसे कुछ लाइटनिंग सी या ब्लॉक हेवीनेस जैसे फ्लो जैसे रुक गया हो, ऐसी फीलिंग हो सकती है, हो चुकी होगी। और गला जैसे स्वेलिंग आ गई हो, गले में खराश सी है, जैसे बात नहीं कर पा रहे हो और बात करना तो चाह रहे हो। हार्ट चक्रा में हेवीनेस, ये तीनों ही चक्रा पे डिवाइन मस्कुलाइन काम कर रहे थे। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन खुद की एनर्जी पे मतलब मेडिटेशन, योगा अगर नहीं कर रहे थे, आप मंत्रास नहीं कर रहे थे, अपनी खुद की एनर्जी का अगर ध्यान नहीं रख रहे थे, तो ये डिवाइन मस्कुलाइन की और कलेक्टिव एनर्जी का इफ़ेक्ट आप पे ज़रूर ज़्यादा हुआ होगा। तो जो डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन में है, चक्रास हीलिंग में है, एक्सरसाइज और उनकी ओवरऑल इनर वर्क भी हो चुका है, जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस में है, और 5D को जिन्होंने अचीव किया है, वो भी इस एनर्जी को मतलब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को पिक कर रहे होंगे। क्योंकि मेरा गला भी जैसे सूजन सी आई हुई, मुझे ऐसे फील हो रहा था, वहाँ पे दबाव तो वहाँ ऐसे सूजन मुझे फील हो रही थी। हार्ट चक्रा बहुत हेवी फील हो रहा था, सोलर प्लेक्सस चक्रा में पेन हो रहा था। सो मैंने भी वो पिक की थी। सो कलेक्टिवली ही ये एनर्जी थी। और अभी जो है, जो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ख़ास करके डिवाइन फेमिनाइन जो आगे हैं और अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को गाइड कर रहे हैं, उनके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर का जो फ्रेगमेंट है डिवाइन फेमिनाइन का, वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस हो रहा है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अब फेमिनाइन साइड
पे काम करना उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने पकड़ लिया है हाथ में उनको क्या चाहिए उनके लाइफ में, और वो क्या लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अभी ये बहुत क्लियर हो चुका है। और आप ही की पुरानी मेमोरीज़ में वो खोए हुए हैं, आपको वो याद कर रहे हैं। उनके अंदर ये हेवीली उनको फील हो रहा है कि यू आर द वन। और जैसे उन्होंने अपने ऊपर काम वो कर चुके हैं, अब एक्शन प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये जो सोलर इक्लिप्स हुआ है उसका असर ये होगा कि आने वाले कुछ ही समय में, यानी अब मर्क्यूरी भी डायरेक्ट हो रहा है, अभी हो चुका है एक्चुअली। मर्क्यूरी 18 जून को डायरेक्ट हो चुका है, और बहुत जल्द 25 जून को मेरे ख्याल से वीनस भी डायरेक्ट जा रहा है। तो मर्क्यूरी यानी कम्युनिकेशन और वीनस यानी प्यार का कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, डिवाइन फेमिनाइन। सो तैयार हो जाइए अपनी मस्कुलाइन एनर्जी, मस्कुलाइन से कम्युनिकेट करने के लिए। सो बिल्कुल भी आप अपनी एनर्जी को लो ना करें, क्योंकि यही वक्त है जो आपकी टेस्ट भी लेगा, आपको ट्रिगर भी करेगा, और उसी में आपको ये टेस्ट अच्छे से आपको देनी है और अच्छे मार्क्स भी कमाने हैं। तो बिल्कुल आप लो मत होइए, और फ़ोन या कम्युनिकेशन आने के बाद बिल्कुल ऐसे ना रिएक्ट करें कि जैसे बच्चों के जैसे कि ओ माय गॉड ये वो। बिल्कुल अपने पावर में रहिए एंड वॉच करिए उनको, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको उनकी सुने बेसिकली। और फिर कुछ समय आप उनसे मांगे, रिफ्लेक्ट करें उनके बातों पे, वो क्या कह रहे हैं, और फिर जाके सोच समझ के आप उनकी बातों पे रिफ्लेक्ट करें, उनसे कम्युनिकेट करें। थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर उनसे मांग लें। तो मतलब ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी थी, जो वीनस रेट्रोग्रेड की एनर्जी थी, और वैसे ही प्लानिटरी जो वक्री 6 प्लैनेट्स वक्री थे, उसका भी कहीं ना कहीं असर आप पे होगा। तो बी केयरफुल व्हाट आप क्या कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से परस्यू कर रहे हैं बातों को। सो इंस्टेड ऑफ क्विक रिएक्शन, आपको स्टेबल और पीस एंड काम की स्टेट में आके, मेडिटेटिव स्टेट में आके फिर डिसीजन लेना है। मेरे ख्याल से 13 जुलाई तक बहुत सी चीज़ें सही होती हुई दिखाई देगी। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके काम हैं, जो डिसीजन हैं आपको लेने हैं, तो आप उसे पोस्टपोन करिए अराउंड 13 जुलाई तक। आपको बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल शांत रहना है, बस सुनना है, और बस उनको ये उनको विश्वास दिलाना है कि यस आई एम विथ यू। सो और वो है कि बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने दिल को खोला है। तो आप उनको हर्ट हो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी बात उनसे ना कहें। थोड़ा टाइम उन्हें भी दें आपको समझने के लिए, क्लेरिफाई उनको जो भी कहना है, बोलना है, करना है, आप उन्हें पूरी सहयोग दें। और वेरी पैशनेटली वो अब आपकी तरफ दौड़े भागे चले आने वाले हैं। और जो उनका आर्मर है, जो उन्होंने बहुत छुपा के रखा था, बहुत कि खुद भी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो
आप डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है, तो डिवाइन फेमिनाइन आप यूनिवर्स का, आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आपके सोर्स का बिल्कुल आप थैंक यू करें और हमेशा थैंकफुल रहे, छोटी से छोटी चीज़ का भी और बड़ी से, तो हमें थैंकफुल होना ही चाहिए। जितना आप थैंक यू बोलेंगे, यूनिवर्स आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। और एक चीज़ जो है कि आपको उनके ऊपर गुस्सा एकदम से नहीं दिखाना है, वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। वो आप ही के अंदर की ही वो फिज़िकल अपीयरेंस है जो कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में सेपरेटेड है। आपको खुद को रिस्पेक्ट देना है। फॉरगिवनेस आपको देना भी है और रिसीव भी करना है। बहुत मैच्योर्ड एनर्जी में आपको हैंडल करना है और उन्होंने ये महसूस किया है तभी वो आपकी तरफ आएंगे। जो उन्होंने इतने सालों से अपने अंदर छुपा के रखा था, जो वो देखना नहीं चाह रहे थे, सराहना नहीं चाह रहे थे, जैसे ही ये एनर्जी उनके जैसे साफ़ कर दिया हो उनके दिलो दिमाग को, और जो आपकी चमक वो देख रहे हैं, उस चमक से वो हैरान है कि मैंने इतने सालों से क्यों अवॉइड किया इतने समय से। ये जो है आपका जो इमेज बना हुआ है वो वैसे ही रहे, वैसे ही खूबसूरत जैसे आप हो, जैसे वो आपको देख रहे हैं और उसी को देख के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उस इमेज को आप बिल्कुल भी हर्ट ना होने दे, बिल्कुल कामली, बिल्कुल मैच्योर एनर्जी में आपको हैंडल करना है। तो उनके बहुत सपने हैं आपको लेके, जो प्लानिंग्स है वो आपको खुद ही वो एक्सप्लेन करेंगे। उनको टाइम दीजिएगा और बड़े ही प्यार से उनको कहे कि यस आई एम विथ यू। ये थी दोस्तों अभी की मैंने रिसीव की हुई एनर्जी। बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं अपडेट करूं, पर मैं खुद बहुत हेवी फील कर रही थी। मैं खुद पर्जिंग एनर्जी में थी और मेरी चक्रास को भी मुझे बहुत बैलेंस मेहनत करनी पड़ी उनको बैलेंस में लाने के लिए। अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ उनकी कलेक्टिव जो चेंज हुआ है, एकदम से एनर्जी शिफ्ट मुझे फील हो रही है। जो कि स्टैग्नेंट एनर्जी थी वो अब बदल रही है एक्शन में। ये है मस्कुलाइन एनर्जी जो है, मतलब डिवाइन फेमिनिन को बहुत समय मिला है अपने खुद के ऊपर काम करने के लिए, फॉरगिवनेस एंड प्रोग्रेस के लिए। पर डिवाइन मस्कुलाइन जो है इनको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी देती है, वो इंस्पायर करती है। जो फ्रेगमेंट है डिवाइन फेमिनाइन में, जो मस्कुलाइन एनर्जी का, वो जब हील होता जाता है अपने आप ही डिवाइन मस्कुलाइन भी हील होते जाते हैं एनर्जेटिकली। व्हेन वी become positive towards this जर्नी, तो जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी लगना शुरू हो जाता है कि ओह ये मेरी भी जर्नी है। वो भी सर्च करते हैं। तो ये जो सर्च है उनका वो अब ख़त्म हो गया है, अब वो एक्शन मोड पे आ चुके हैं, क्योंकि एनर्जी सब मुझे बदली हुई फील हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं या करने वाले हैं। आप थोड़ा बहुत खुद को भी थोड़ा चेक करें कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपके सामने आता है या आपको फ़ोन करता है, आपको कांटेक्ट करता है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करने वाली है। अगर आप
आपको लगे कि ये थोड़ा सही नहीं होगा तो आप अभी आपको करेक्ट कर ले। सो आपको डिवाइन ये मेरे द्वारा आपको ये बता रहे हैं कि आप भी रेडी, क्योंकि समय अब बहुत कम है। और कलेक्टिवली सब अर्थ को आपकी ज़रूरत है, मदर अर्थ को आपकी ज़रूरत है। चेंजेस हो रहे हैं और आगे होने वाले जो भी इवेंट्स है उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं ये जो भी इवेंट्स है। सो आपको बिल्कुल रेडी रहना है टू टेक एक्शन विथ योर मस्कुलाइन एनर्जी। ये 5D यूनियन हो सकता है और कोई के लिए ये फिज़िकल यूनियन भी ये रिप्रेजेंट कर रही है और वेरी वेरी इंटेंस ये है। सो आने वाले समय में आप नंबर सिंक्रोनिसिटी देखेंगे। आप महसूस करेंगे एनर्जी को आपके खुद के अंदर कि क्या होने वाला है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। सो प्लीज़ आप मेडिटेट करें, खुद के चक्रास बैलेंस करें, क्योंकि ड्रीम के थ्रू और नंबर्स के थ्रू किसी भी तरह की सिंक्रोनिसिटी आपको आपके गाइड्स एंजल्स दे सकते हैं। सो बी ओपन। सो ये थी दोस्तों एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स की। होप ये मैसेज आपको गाइड करे, आपको सही राह दिखाए और आप बैलेंस होके इसको इस एक्शन में आए, एक्शन प्लान में आए और डिवाइन को हेल्प करे, मदर अर्थ को हेल्प करे जो हम यहाँ करने आए हैं। सोल पर्पस को आपका सोल पर्पस भी आपको इसी टाइम में मिलने वाला है। सो बी ओपन। आपका अर्ज, आपकी इनर गाइडेंस जो आपको बोल रही है उसे सुने और उसके according steps ले। So lots of sunshine, good luck.